Yes, sir. My name is Sama. I hail from Lahore. ठीक है, यू आर फ्रॉम लाहौर. नेक्स्ट वन. Yes, sir. अब ये हो गया. देखें, आपका इंटरेक्टिव क्वेश्चन है 4 to 5 मिनट का होता है. मैं पूछता हूँ, वेयर आर फ्रॉम? I hail from Lahore. ओके, वुड लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर hometown, what you like and what you don't like. Sir, I like my hometown with greenery and greenery and parks and different places. ठीक है. And I don't like traffic jams and pollutions. अब वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल यूके वगैरह में क्या है, वहाँ पे काउंसिल बनी होती है. अगर आप इतना अच्छा आपको समझ नहीं आ रही किसी के बारे में, तो आपको सजेशन दे देंगे. अगर सजेशन ये है कि व्हाट सजेशन यू विल गिव टू द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव दिस प्रॉब्लम्स, कैसे वो इन प्रॉब्लम जो आपको आ रही है, जैसे फोग हो गई है आजकल पाकिस्तान के अंदर, या आपका पोल्यूशन हो गई है, ट्रैफिक जाम आ गया, क्या सजेशन देंगे आप गवर्नमेंट को? एनी सजेशन? Yes, sir. Basically, I suggest my government so improve your pollution and नहीं, इम्प्रूव पोल्यूशन नहीं. वो कल मैंने वो पढ़ा था. देखिए, आपके जो वर्ड्स हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो ये हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं शिबाशी, वो कह रहे थे, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. सब्सक्राइब कीजिए. अल्लाह ताला हमारी आसानियों को दूर फरमाए. तो सब लोगों ने आमीन कह दिया पीछे. अल्लाह ताला हमारी आसानियों को दूर फरमाए, और वो उन्होंने क्या कह दिया? आमीन. तो आप देखें आप क्या कह रहे हैं. इसे कहते हैं कंट्रोल ऑन योर टंग. आप कहते हैं आई सजेस्ट द गवर्नमेंट टू एजुकेट द पीपल. अगर आपने किसी चीज में इंप्रूवमेंट लानी है तो एजुकेट करें पीपल को, लोगों को एजुकेट करें. जी सर. ठीक है. तो ये आपके अच्छा एक एरिया के बारे में बहुत आ रहा है. टेल मी द एरिया. जैसे बात की कि वेयर यू लिव, व्हाट डू यू हैव नियर अराउंड योर टाउन या अराउंड योर होम. होम टाउन जो है वो देखिए घर है. अक्सर लोग प्रॉब्लम आते हैं. होम टाउन आपका वो शहर है, और आपके व्हाट डू यू हैव नियर योर होम ये अलग है. तो लोग मिक्स कर देते हैं इसे. एरिया वो है जो आप होम टाउन के बारे में, पूरे शहर के बारे में बात कर रहे हैं. मैं कहता हूँ टेल मी अबाउट द एरिया नियर योर होम. अब होम के आपके घर के करीब क्या है ये बताइए. sir, well, my house near a park and a university and a college, a boys college. So ठीक है. तो आई हैव डिफरेंट थिंग नियर माई होम. अच्छा, ये भी आया था, व्हाट डू यू हैव नियर योर स्ट्रीट या इन योर स्ट्रीट. तो आई हैव डिफरेंट थिंग माई स्ट्रीट कह सकते हैं. उसमें जिम है, पार्क है, मॉस्क है. ठीक है ना. देयर इज अ लाइब्रेरी ओवर देयर. तो वो फिर आपसे वन बाय वन क्वेश्चन कर सकते हैं कि डू यू लाइक टू गो इन द पार्क, डू यू लाइक टू गो इन द लाइब्रेरी, डू यू लाइक टू गो जिम. अगर जिम पे बात करें, डू यू लाइक टू गो इन जिम. yes, of course. तो आपने ये नहीं कहना कि अगर आप नहीं भी जाते कि सर मैं तो जाता ही, नेगेटिव में आंसर नहीं देना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप यस में कहेंगे तो उसको लेके प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. अगर कहेंगे नहीं, नो, लेकिन डू यू लाइक टू गो विद शॉपिंग, अब नो, तो आगे बात क्या करूंगा. तो इसलिए हमने इसे कंटिन्यू करने के लिए डू यू लाइक टू गो जिम. Yes, of course, sir. ओके, हाउ ऑफन डू यू लाइक टू गो जिम. Every day, sir. I went there on a. देखिए, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ प्रेजेंट में, तो आपने आंसर प्रेजेंट में देना है. अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, आर यू गोइंग देयर, तो आप गोइंग में आंसर दें. अगर पास में करूँ पास में दें, अगर फ्यूचर में करूँ फ्यूचर में दें. ये बड़ी आसान मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि इसमें आप दे सकते हैं. तो मैंने सिंपल कहा, हाउ ऑफन डू यू गो जिम. आई ऑफन गो जिम 4 टाइम 5 टाइम एवरी डे. इसको पास में जाने की जरूरत नहीं है, आई वेंट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ओके, अगला क्वेश्चन करें दोबारा. हाउ ऑफन डू यू गो जिम. I go gym on every day. ठीक है. 4 to 5 days. ठीक है. आई गो जिम एवरी डे करने. ठीक है. या उधर आई गो जिम 4 to 5 टाइम इन अ वीक. फिर ये होगा. ओके, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज डू यू डू देयर. First of all, I go there on a gym and then warm up and then first day Monday start on a chest. Just first day is Monday. And you just warm up. Just warm up. Okay, आपने डिवाइड किया. जी सर. Okay, fine, go ahead. बताएं. And second day wins game and third day bicep and fourth day shoulder. Okay, fine. Do this exercise for a whole week. You have Yes, a sir. program of that. Yes. ओके, इसके बाद जैसे लेक्चर भी कर लिया, ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होते हैं जो मैंने बताया आपको 15 से 20 हो सकते हैं. अच्छा जी, आई एम गिविंग अ टॉपिक. अब जो आपको क्यों कर दी जा रहा है वो है ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्ट. इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ट्रैवलिंग ऑलवेज रिमेंबर विदाउट ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी. तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं आपको, डिफाइन कीजिएगा. आई एम गिविंग टॉपिक. योर ट्रैवलिंग, योर टॉपिक इज ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्ट. प्लीज डिफाइन इट. Well, sir, it's just an interesting topic to speak. I would like to talk about on a traveling. Traveling. Last time travel, I did my friend. Last time I traveled with my friend. With my friend on a Murray. It's a very beautiful place. It's a very beautiful place that I decided and went there on a Monday morning. And went there on a Monday morning. वहाँ पे ट्रैवल कर चुके हैं, तो पास में ले जाएंगे आप. ठीक है. He far from my house
in 6 hours. It's It's far from my house. बेजान चीज है जी, far from my house. 6 hour. 6 hour later, then I reached. Then I reached him. Reached and Then I arrived there. arrived them. And first of all, I reserved the room and stayed 2 to 3 hours. And Stay there for stay 2 to there 3 2 hours. to 3 hours. ठीक है. And then prepare for new clothes and visit different places, Mall Road I and wear भी कह सकते हैं, wear new clothes I wear- and then I visit different places there. different places there, ठीक है. Murray and Mall Road GPO, and capture new pictures and videos. I make some videos. I make some videos and capture the pictures. Capture the pictures, and then I went there on a car. अच्छा, ये ज्यादातर ट्रेन पे आ रहा है, मैं क्वेश्चन कर देता हूँ कि डू यू लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड व्हाई? डू यू लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड व्हाई? ये ट्रेन पे आया था लास्ट में, ठीक है जी, तो आप उसको ट्रेन पे बात करेंगे जी, I went there on a train. हम्म, Because he fast. इट्स आएगा, ये बेजान चीज इट आता है, ही होता है जानदार चीज के लिए। जी। साइड यहाँ नंबर कट जाते हैं आपके, हम जो बात कर रहे हैं वो बेजान चीज की बात कर रहे हैं। जी। डू यू लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन? यस, आई लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन बिकॉज़ इट्स वेरी फास्ट एंड चीप। हाउ ऑफन डू यू लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन? Sir, with 6 months, आप वीकेंड one कहते हैं, time. जी, ठीक है, आप एट द वीकेंड कह दें, ठीक है, गुजारा हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल जो बात करते हैं कि व्हेन डू यू लाइक ट्रैवलिंग या हाउ ऑफन डू यू लाइक ट्रैवलिंग एट द वीकेंड। गौरव का स्टाइल ये कि वो ट्रैवलिंग करना है, रेस्टोरेंट में जाना है, तो लाइक टू गो एट द वीकेंड। जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके हम ये हो गया हमारे जो है क्यू कार्ड। अब हम फॉलो क्वेश्चन जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती जी, है वो कैसे हो सकते हैं? हाउ मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू हैव इन योर कंट्री? ये फॉलो क्वेश्चन है जो कि उसका आपके क्यू कार्ड पर होते हैं जी। there are many Means. means transportation like bus, car, and train. हम्म, Some people prefer on a car, and some people prefer on train. So cheap and quickly, चीप एंड फास्ट। cheap and fast. अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि ऑल्दो ट्रैवलिंग बाय प्लेन इज एक्सपेंसिव बट व्हाई पीपल प्रेफर टू ट्रैवल बाय प्लेन? मकसद उसका ये है कि अक्सर आपको पता है कि लोग ट्रैवल करते हैं बाय प्लेन, हालांकि वो महंगा क्यों? क्या आंसर हो सकता है? ये आपको टिपिकल क्वेश्चन, फॉलो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां आप फंसते हैं। Yes, क्या आंसर हो सकता है? because जब भी आपके राय लेंगे आप आई थिंक सो, I think so. ठीक है। I think so. It fast travel and it's a comfortable. So that's why people prefer there on a train, on a airplane. प्लेन। जी। अब आप ये भी कह सकते हैं आई थिंक सो पीपल प्रेफर टू ट्रैवल इन प्लेन बिकॉज दे वांट टू सेव द टाइम, मे बी दे हैव सम इमरजेंसी लाइक इफ बॉडी सम हैव द अर्जेंट मीटिंग, दे हैव टू गो ऑन प्लेन इंस्टेड ऑफ ट्रेन, इंस्टेड ऑफ हिज ओन कार, बिकॉज आई थिंक ही वांट टू सेव हिज टाइम एज वेल। ठीक है। Yeah. अच्छा जी, आपने ऑडियंस देखा भी ये रॉ हैंडेड है, प्रैक्टिस हो रही है, तो इंशाल्लाह हम जब प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं तो इनका प्रॉब्लम कौन, इनके जो प्रॉब्लम होती है डिस्कस कर रहे होते हैं। अब